हेलो दोस्तों, मैं आप सबके स्वागत करता हूं आसान मैथ के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं। और दोस्तों, इन सारे प्रश्नों के सॉल्व करने के लिए हम आपको आसान तरीका ही बताएंगे ताकि आपको पेन उठाने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, आज के पहला प्रश्न को चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किसी संख्या के 25% को 45 में जोड़ने पर वो उसी संख्या के बराबर हो जाता है, वो संख्या क्या है? देखिएगा दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। और दोस्तों, इस तरह के प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आए तो आप एक्सपांड के सॉल्व नहीं करिएगा ना, तो ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। आप दोस्तों गो थ्रू ऑप्शन करिएगा, यूं ही आंसर आएगा। तो चलिए हम आपको पहले एक्स मान के सॉल्व कराते हैं, तब उसके बाद गो थ्रू ऑप्शन यानी शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कराएंगे। तो दोस्तों, हम मान लेते हैं कि वो संख्या एक्स है और इसके 25% कितना है? एक्स गुना 25/100। और इसमें 45 जोड़ने पर यानी प्लस 45 करने पर वो वही संख्या के बराबर हो जाएगा। वही संख्या नहीं दोस्तों, कौन सा? जो हम माने हैं एक्स का बराबर हो जाएगा। यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए एक्स का मान निकालते हैं। तो 25 से हम 100 के काटेंगे, 4 बार में जाएगा। तो x/4 प्लस 45 बराबर 100 एक्स। तो हम एलसीएम लेंगे 4। तो x प्लस 45 के 4 से गुना करेंगे, कितना होगा? 180 बराबर x। अब दोस्तों बज्र गुणन करेंगे। बज्र गुणन कैसा करना होता है देखिएगा। इधर x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 1 को हम x प्लस 180 से गुना करेंगे और x के 4 के साथ में गुना करेंगे। ऐसा ही बज्र गुणन होता है। तो x को 4 से गुना करेंगे, कितना होगा? 4x बराबर x प्लस 180 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? x प्लस 180 ही होगा। अब देखिएगा, इधर 4x है तो 4x और इधर प्लस के x है, बराबर के उधर जाएगा तो कितना होगा? माइनस के x होगा, बराबर में 180। 4x से x माइनस करेंगे तो कितना होगा? 3x बराबर 180। यहाँ से x के मान निकालेंगे तो कितना होगा? x बराबर 3 से 180 काटेंगे, कितना रह जाएगा? 3 6 18, 60 बार में जाएगा। तो देखिए x के मान यानी वो संख्या कितना है? 60 है। तो इस प्रश्न का सही आंसर कितना होगा? 60 होगा। 60 देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो चलिए इसी प्रश्नों के हम गो थ्रू ऑप्शन यानी शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कराते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, गो थ्रू ऑप्शन से कैसे सॉल्व करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में कितना है? 80 है। ऑप्शन नंबर ए में कितना है? 80 है। 80 के हम 25% निकालेंगे, जो कि वो संख्या हम मान लेते हैं कि वो संख्या 80 है। और इसका 25% निकालेंगे तो कितना होगा? 4 बार में जाएगा। और 80 के 4 से काटेंगे, कितना बार में जाएगा? 20 बार में। यानी 25% कितना हुआ? 25% 20 हुआ। और इसमें अगर 45 जोड़ेंगे तो वो संख्या आ रहा है। देखिएगा दोस्तों, वो संख्या यानी हम 80 माने हैं तो वो 80 क्या आ रहा है? नहीं, 20 के साथ में अगर 45 जोड़ेंगे तो 80 नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर बी में देखिए कितना है? 60 है। तो हम मान लेते हैं कि वो संख्या कितना है? 60 है। और 60 के 25% निकालेंगे, कितना होगा? 60 के 25% निकालेंगे तो 15 होगा। और इस 15 में 45 जोड़ेंगे तो क्या दोस्तों? वही संख्या यानी 60 आ रहा है। देखिए 15 और 45 करेंगे तो 60 आ रहा है। यानी दोस्तों हमारा आंसर कितना होगा? 60 ही होगा। 60 किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हमारा हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 7 तथा 12 है, तदनुसार उनके वर्गों का योग कितना है? दोस्तों ये सिंपल प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न तो आप यूं ही सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। योगफल और गुणनफल दिया है दो संख्या के। योगफल कितना दिया है? 7 दिया है। गुणनफल 12 दिया है। दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 12 के गुणनखंड करना है। तो 12 गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा? 2 गुना 6 होता है 12 और एक होगा 3 गुना 4 12। अब देखिएगा उसका दोनों संख्या के क्या योगफल कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो देखिए 2 और 6 जोड़ेंगे तो कितना? 7 होगा? नहीं, 7 नहीं होगा। तो हमारा दो संख्या ये नहीं होगा।
3 और 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो दो संख्या कौन कौन सा होगा, 3 और 4 होगा। और वही दो संख्या के क्या पूछ रहा है, वर्गों का योगफल पूछ रहा है, यानी वर्ग यानी स्क्वायर का योगफल, 3 के स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो 3 के वर्ग करेंगे कितना होगा 9 और 4 के वर्ग करेंगे कितना होगा 16। 9 और 16 जोड़ेंगे कितना होगा 25। तो देखिए 25 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये एक कार्य अकेला 12 दिनों में और बी अकेला 10 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 440 रुपये में कार्य लिए, ये कितना रुपये मिलेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में हमेशा देखा जाता है। ध्यान से देखिएगा और समझने के प्रयास कीजिए। ये एक कार्य कितना दिन में कर रहा है 12 दिन में, और बी उसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है 10 दिन में। तो दोस्तों पैसा 440 रुपये में वो काम ले रहा है, तो पैसा किस आधार पर बटेगा, एफिशिएंसी यानी उसके कार्य क्षमता के आधार पर बटेगा। तो हम कार्य क्षमता देखिए कैसे निकालते हैं। ए कर रहा है 12 दिन में और बी कर रहा है 10 दिन में। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 12 और 10 को क्या एलसीएम लेना है। 12 और 10 को एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 60 होगा। अब देखिएगा ये 12 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 5 काम करेगा। यही दोस्तों एक दिन में जो काम करता है वही उसका क्षमता होता है, और इसी क्षमता के आधार पर रुपये बढ़ता है। और बी 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 60 में 10 के भाग देंगे, एक दिन में कितना करेगा 10 6 60 यानी 6 करेगा। तो देखिए ए और बी के क्षमता के रेशियो 5:6 निकालनी है, और इसी रेशियो में क्या बटेगा रुपये बटेगा। तो किसका पूछा है, ए का पूछा है। तो ए का कितना है 5 है, 5 बटे में होता है अनुपातिक योग, यानी 5 और 6 जोड़ेंगे कितना होगा 11, गुना कितना रुपये में लिया है 440। तो 440 के 11 से काटेंगे, 11 4 44 और 0, और 40 को 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 40 को 5 से गुना करेंगे तो 200 होगा। यानी दोस्तों ये कितना रुपये मिलेगा, एक को 200 रुपये मिलेगा। 200 रुपये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, आयु का अनुपात 1:2 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिएगा। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में हमेशा देखा जाता है। दोस्तों इस तरह के प्रश्नों के ज़्यादातर स्टूडेंट एक्स मान के सॉल्व करते हैं, जो कि टाइम टेकिंग होता है। तो दोस्तों हम आपके एक्स मान के भी सॉल्व कराएंगे और शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व कराएंगे। तो चलिए पहले एक्स मान के सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न और एक बार पढ़ते हैं। प्रश्न है ए और बी का आयु का अनुपात कितना है, 1:2 है। तो हम मान लेते हैं कि ए का आयु है x और बी का आयु है 2x। दोस्तों हम कुछ नहीं किए, 1 और 2 अनुपात है जिसमें हम x गुना किए, 1 के साथ और 2 के साथ भी x गुना किए। गुना करके हम a का आयु मान लिए कि x है और b का आयु 2x है। अब 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाता है। तो 7 वर्ष बाद एक आयु कितना होगा, अभी एक से प्रेजेंट टाइम में, तो 7 वर्ष बाद कितना होगा x + 7 होगा। और b का कितना होगा 7 वर्ष बाद, b का आयु होगा 2x + 7, और इसका आयु का अनुपात कितना दिया है 3:5 दिया है, जो कि बराबर में 3:5। अब सॉल्व कीजिएगा। यहाँ से क्या करेंगे, बज्र गुणन करेंगे। 5 के साथ में x + 7 के और 3 के साथ में 2x + 7 के। तो 3 के साथ में 2x + 7 के, 3 के साथ में 2x को गुण करेंगे कितना होगा 6x + 7 3 21 बराबर 5x + 5 7 35। अब देखिएगा 6x इधर 5x प्लस में है, बराबर किधर आएगा तो माइनस में 5x बराबर इधर प्लस का 35 से प्लस का 35 रहेगा, और बराबर किधर प्लस का 21 से
बराबर उधर जाएगा तो माइनस के 21 होगा। देखिए 6x में से 5x घटाएंगे तो कितना होगा, x बचेगा, और 35 में से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 घटेगा। x बराबर कितना आया, 14 आया। और देखिए a का हम वर्तमान वयस कितना धरे थे, x धरे थे, जो कि a का मान कितना होगा 14, और b का वयस कितना होगा, x के मान बैठाएंगे तो x गुना 2 करेंगे कितना होगा, 14 2 28। तो a और b का वर्तमान आयु कितना हुआ, 14 एंड 28। 14 एंड 28 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसी प्रश्नों के हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कराते हैं। देखिएगा ए और बी का आयु कितना दिया है, ए और बी का आयु का अनुपात दिया है 1:2, और 7 वर्ष बाद उनके आयु 3:5 हो जाता है। 7 वर्ष बढ़ता है तो +7 करेंगे, इधर भी बी का भी 7 वर्ष बढ़ेगा तो +7 करेंगे, और अनुपात कितना होता है 3:5 हो जाता है। देखिएगा दोस्तों इसको लड़ाई कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 को 3 से गुना करेंगे और 3 को 2 से गुना करेंगे। 3 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 3 2 6, और 5 के 1 से गुना करेंगे कितना होगा 5, और 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा 1 होगा। हम घटाएं क्यों दोस्तों, क्योंकि दोनों बराबर चिन्ह समान चिन्ह है, इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, इसीलिए घटाना होता है। अगर असमान चिन्ह रहता, इधर प्लस इधर माइनस इधर प्लस रहता, तो हम क्या करते, जोड़ते। इधर दोनों तरफ बराबर चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। इसीलिए दोस्तों 5 के 1 के साथ में गुना किया 5 1 5, 3 के 2 के साथ में गुना किया 3 2 6, और 6 में से 5 घटा दिया कितना बचा, 1 बचा। ये अनुपात में है, 1 अनुपात। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब 5 को करेंगे 7 से गुना और 3 को करेंगे 7 से गुना। तो 7 को 5 से गुना करेंगे कितना होगा, 7 5 35, और 7 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा, 7 3 21। ये भी क्या होगा दोस्तों, माइनस होगा, क्योंकि चिन्ह दोनों तरफ समान है। 1 अनुपात बराबर 35 से 21 घटाएंगे कितना होगा, 35 से 21 घटाएंगे तो 35 से 21 घटाएंगे 14। देखिए 1 अनुपात बराबर कितना होगा, 14 हो रहा। 1 का अनुपात कितना है, 14 है। तो ए का वर्तमान आयु कितना होगा 14, और बी का अनुपात 14 2 है, तो इसका वर्तमान अनुपात कितना होगा 14 × 2 यानी 28। तो इस प्रश्न का सही आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर बी। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आप मात्र कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न का चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके होमवर्क के तौर पर है, टेस्ट के तौर पर है। इस प्रश्न के आंसर सभी दोस्तों के कमेंट बॉक्स में देना है। अगर किसी को ये प्रश्न नहीं आता है तो इसका हम पार्ट 8 में बहुत ही डिटेल से समझाए हैं, आप जाके पार्ट 8 जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।